नमस्कार मित्रों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं समर्थ क्लासेस। समर्थ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं लक्की गौतम आपको पढ़ाऊंगा राजस्थान की हिस्ट्री। अभी राजस्थान का एक एग्ज़ाम आ गया है, SI वर्दी वाला एग्ज़ाम। लेकिन अब आधे जनों की तो ये टेंशन आ गई होगी कि ये 2 महीनों में हम हमारी तैयारी कैसे करेंगे। क्या कोर्स पूरा हो पाएगा 2 महीने में? तो मैं पहले ही बता दूं, समर्थ क्लासेस का उद्देश्य सिर्फ कोर्स कराना नहीं है। सिर्फ कोर्स कराना समर्थ क्लासेस का उद्देश्य नहीं है। समर्थ क्लासेस का उद्देश्य है आप सभी को, जो भी समर्थ क्लासेस के साथ जुड़े, उनको इतना समर्थ बनाना कि वो इतने काबिल बन जाए, इतने समर्थ बन जाए कि उनके अंदर इतना आत्मविश्वास हो कि वो हर एग्ज़ाम को पास कर सके। और इसीलिए हम इस प्लेटफॉर्म पर हैं, ताकि हम कोर्स तो कोई भी पूरा करा देता है। यूट्यूब पे इतने सारे चैनल है, कोर्स तो बहुत सारे पूरे करा देते हैं, लेकिन उस पढ़ाई को आपके अंदर, आपकी समझ के अंदर डालना, उसको पढ़ने से आपके अंदर आत्मविश्वास जो पैदा हो, वो आत्मविश्वास को पैदा करने का काम करेंगे हम, और ये माध्यम बनेंगे हम भगवान की कृपा से। तो अगर आप भी समर्थ बनना चाहते हैं तो हमारी समर्थ क्लासेस के साथ जुड़े और आगे तक बने रहें। अगर आप हमारा साथ देंगे तो हम और आगे बढ़कर आपके लिए और क्लासेस लाने का भी साहस कर पाएंगे। नमस्कार मित्रों, तो शुरू करते हैं हम राजस्थान का इतिहास। तो जो ये इतिहास शब्द है, ये क्या है? इति प्लस हास। हास मतलब कम होना। इतिहास जो घट गया, जो घटना घट चुकी, जो घटनाएं घट चुकी है, वही हमारा इतिहास है। तो इसमें जो घटनाएं घट चुकी है, उनको हमको पढ़ने की जरूरत क्या? क्यों पढ़ते हैं हम? जो घटनाएं बीत चुकी है हमारे जीवन में, उनका हमारे जीवन में क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं। लेकिन एक बात पर विचार करना, जो भी हीरो या हीरोइन या जो भी प्लेयर या कोई भी इंसान अगर हमें पसंद आता है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? गूगल पर जाकर उसकी बायोग्राफी चेक करते हैं। क्यों करते हैं हम उसकी बायोग्राफी चेक? क्योंकि हम उसको और जानना चाहते हैं, उसको समझना चाहते हैं। तो किसी भी चीज को समझने के लिए, उसके महत्व को जानने के लिए, उसका इतिहास ही होता है जो हमको ये बताता है कि किसी भी चीज का महत्व क्या है। आज आप जीवन में जो भी हो, 2 महीने आपके पास एग्जाम के, ये 2 महीने निकलने के बाद आपका इतिहास बन जाएंगे। लेकिन इन 2 महीनों में आप क्या करते हो, दिस इज द इम्पोर्टेंट। क्योंकि 2 महीने बाद आप क्या बन जाओगे, ये कोई नहीं जानता, लेकिन आपका मन जरूर जानता है। आपका मन जो करना चाहता है, वही आप करोगे। या तो आप इनको बर्बाद कर दोगे, या इन 2 महीनों में ऐसा कुछ करोगे कि आप एक आत्मविश्वास से भरे इंसान बन जाओगे। आत्मविश्वास अब कहां से आता है? आत्मविश्वास जब हम किसी चीज के महत्व को जानते हैं, जब हम महत्व को जानते हैं, उसके मूल्य को समझते हैं, तो हमारा मन का विश्वास बनता है उसमें, और वही विश्वास हमारा आत्मविश्वास बनता है। तो राजस्थान का इतिहास क्यों पढ़ना है? राजस्थान का इतिहास, राजस्थान
जो वीरों और वीरांगनाओं की भूमि है, क्यों पढ़ना है उसे? हम उसी मिट्टी में जन्म लेते हैं। अगर हमें उसका महत्व नहीं पता होगा तो धिक्कार है हमारी जिंदगी पर। ऐसी जिंदगी किस काम की कि जिस मिट्टी में जन्म लिया उसको ही हम नहीं जानते, उसके महत्व को नहीं जानते, उसका नाम सुनकर हमारे मन में गर्व पैदा नहीं होता, तो क्या मतलब आ रहा है इस जिंदगी का? तो राजस्थान का इतिहास सिर्फ इतिहास पढ़ने के लिए नहीं है कि हाँ एग्जाम पास करो, इतिहास स्वयं को जानने के लिए है, क्योंकि हमारा जन्म इसी भूमि पर हुआ है, हमारे माता पिता का जन्म इसी भूमि पर हुआ, उनके माता पिता का जन्म भी यही हुआ, उनसे वो जन्मे और उनसे हम जन्मे, तो उनका कर्ज है हम पर। आज हम जो भी हैं, जो शरीर हमारे पास है। तो शुरुआत करते हैं इतिहास की। ये तो जान ही चुके हम जो घटनाएं घट चुकी। अब ये शब्द कहां से है? इसके लिए कहा जाता है हिस्ट्री। ये एक शब्द से आया है, हिस्ट्री से। हिस्ट्री शब्द जो कि ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसका मतलब होता है बुनना। इतिहास शब्द बना है हिस्ट्री से। हिस्ट्री ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है बुनना, एक एक चीज को चुन चुन के बुनना। इतिहास हमारा लिखा किसे गया है? तिथियों को जोड़ 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 के, अलग अलग तथ्यों को जोड़कर उन तथ्यों से इतिहास लिखा। वैसे हमारे देश में से इतिहास नहीं लिखा जाता। हमारे देश में, चलो पहले अपने देश की बात करते हैं। अपने देश में जो इतिहास लिखा जाता था उसका एक इम्पोर्टेंट कोई उद्देश्य होता था, कोई मोटिव होता था। जैसे रामायण और महाभारत क्यों लिखा गया? रामायण सिर्फ कहानी नहीं, रामायण या महाभारत सिर्फ कहानी नहीं है, ये हमारे जीवन का आदर्श है। इसमें यह बताया जाता है कि एक पिता को क्या करना चाहिए, उसका क्या धर्म होता है, हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए अपने माता पिता के साथ, अन्य लोगों के साथ, ये बताता है हमें। यस, तो उनका एक उद्देश्य होता था। लेकिन जो आजकल इतिहास चलता है उसमें कोई भावना नहीं है, वो सिर्फ तथ्यों पर आधारित है जो हमारे दिमाग का बोझ बढ़ाता है, और उसी बोझ को हल्का करने का काम कर रहे हैं। तो देखते हैं, हो गया। तो अब बात आती है दुनिया में इतिहास की सबसे पहली किताब कौन सी लिखी गई? वो है हिस्टोरिका। हिस्टोरिका किताब जिसको लिखा हेरोडोटस ने। इसलिए हेरोडोटस को इतिहास का, विश्व के इतिहास का जनक कहा जाता है, क्योंकि जैसा इतिहास आज चल रहा है उस प्रकार का इतिहास सबसे पहले लिखा था हेरोडोटस ने। किताब का नाम था हिस्टोरिका। इसको हिस्टोरिकल भी कहा जाता है। ये हिस्ट्री वो भी ग्रीक का ही था, इसीलिए ये भाषा, ये शब्द भी ग्रीक भाषा का है। तो विश्व के इतिहास का जनक, विश्व के इतिहास का जनक कौन हुआ? हेरोडोटस। और इसकी पुस्तक हिस्टोरिका या हिस्टोरिकल भी लिखते हैं। इसी तरह भारत में इतिहास की सबसे पहली किताब माना जाता है
महाभारत, क्योंकि महाभारत में सिर्फ वह कहानी नहीं है कुरुवंश, उसके अलावा उस समय या उससे पहले और जो भी राजा महाराजा थे आसपास के, उन सभी का वर्णन है। इसलिए उसको भी इतिहास की किताब माना जाता है। तो जब उसको इतिहास की किताब माना जाता है, महाभारत को किसने लिखा? जिसने भी लिखा वही है भारत के इतिहास का जनक। तो भारत के इतिहास का जनक महर्षि वेदव्यास। जिन्होंने किताब लिखी थी जय संहिता, जिसमें 8800 श्लोक थे, लेकिन इसका बाद में नाम पड़ गया महाभारत, जिसमें 1,00,000 श्लोक थे। अब भारत का जो इतिहास है, भारत का क्या, विश्व में भी जो इतिहास लिखा जाता है, इतिहास का आरंभ होता है इतिहास का आरंभ करते हैं सभ्यता काल से। सभी जगह इतिहास का आरंभ सभ्यता काल से होता है, किंतु राजस्थान अकेला ऐसा है। राजस्थान का इतिहास का आरंभ होता है राजपूत काल में। राजपूत काल 6वीं-7वीं शताब्दी से 11वीं-12वीं शताब्दी तक। तो राजस्थान का जो इतिहास है, राजस्थान को किसके लिए जाना जाता है? वीरों और वीरांगनाओं के लिए। तो उस इतिहास की शुरुआत कब होती है राजस्थान के? राजपूत काल से। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद प्रतिहार वंश, आगे आगे चौहान वंश, धीरे धीरे सब विकसित होते हैं। तो ये 6वीं से 7वीं शताब्दी में शुरुआत होती है और 11वीं से 12वीं पृथ्वीराज चौहान के समय के बाद यहां तक रहता है। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद मुस्लिम शासन से पहले या जिसे सल्तनत काल भी कहते हैं, ठीक है, सीधा सिंपल सा। सबसे पहली किताब हिस्ट्री की लिखी गई हिस्टोरिका, जिसको लिखा हेरोडोटस ने। इसके बाद बात करें भारत की, तो भारत में पहली किताब इतिहास की महाभारत, इसे लिखा था महर्षि वेदव्यास ने। इसी तरह
अब पहुंचे राजस्थान पे, तो राजस्थान के इतिहास का जनक वो व्यक्ति जिसने राजस्थान का पूरा इतिहास लिखा, उनका नाम है कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड। अब पूरा लिख गया, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। किसी भी चीज को हमें जानना तो सबसे पहले उसके नाम को समझना चाहिए, उसका जो नाम है वो कैसे पड़ा, कहाँ से पड़ा। वैसे ही बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान के उपनाम, राजस्थान के और भी नाम जैसे ब्रह्मव्रत, मरुगांता, राजपूताना, रायथान, रजवाड़ा और राजस्थान आदित्य, ये नाम कैसे पड़े, एक एक नाम को डिटेल से जानते हैं। बात करें ब्रह्मव्रत की, तो पता होना चाहिए कि हमारे जो भारत देश है इसके उत्तर भाग को पहले कहा जाता था आर्यभट्ट। वो किस समय कहा जाता था? वैदिक काल में। तो वैदिक काल में ऋग्वेद में इसे ब्रह्मव्रत कहा गया राजस्थान। इसके बाद बात की जाए मरुकांता, तो यह नाम कैसे पड़ा? तो अब एक कहानी याद हो भगवान श्री राम की। तो जब वो समुद्र देव पर गुस्सा हो, समुद्र देव रास्ता नहीं दे रहे थे, तो उन्होंने धनुष बाण चढ़ा दिया था समुद्र में। तो समुद्र देव कहकर उनके सामने प्रकट हो गए थे। उन्होंने कहा प्रभु ये बाण मत चलाओ वरना पूरा समुद्र खत्म हो जाएगा। तो भगवान श्री राम ने कि तुमने मौका ही ऐसा दिया कि अगर उन चढ़ा दिया, लेकिन अब इसको कहीं पर छोड़ना जरूरी है, इसको वापस रख नहीं सकते। ये नियम होता है, नियम, क्योंकि एक बार ऊर्जा जो निकल गई, एक बार जो खींच ली ऊर्जा, वो जब तक कहीं ना कहीं जाएगी नहीं, उसको ऐसे छोड़ नहीं सकते। वो तो बहुत बड़ी शक्तियां होती थी वैसे भी। तो उन्होंने कि प्रभु एक काम करो, उत्तर दिशा में एक जगह है जहाँ बहुत सारे राक्षस निवास करते हैं। वो वहाँ समुद्र के नीचे छुप जाते हैं, किसी को दिखते नहीं है, मारने जाओ तो मिलते नहीं है, सब बहुत परेशान हैं। तो उत्तर दिशा में जो धनुष बाण छोड़ा था वो गिरा था राजस्थान के इसी क्षेत्र में आकर, जहां आज पूरा मरुस्थल, थार मरुस्थल। कांता किस समय कहा गया? वाल्मीकि रामायण में। द्वारा लिखी रामायण। मरुआंता नाम होता है। अब अगला नाम होता है राजपूताना। राजपूताना तो 1800 ईस्वी की बात है। 1800 ईस्वी में एक व्यक्ति था जॉर्ज थॉमस, मिलिट्री में था। तो उसने मौखिक रूप से उससे किसी ने इंटरव्यू लिया था या कुछ पूछा था, तो वहीं राजस्थान की मिलिट्री में था। तो उसने इस क्षेत्र को, जो राजस्थान का क्षेत्र है, उसको कहा राजपूताना, क्योंकि यहाँ पर राजपूत निवास करते थे, इसलिए क्या कहा? राजपूताना। लेकिन आगे जाकर 1803 के लगभग बीकानेर में उसकी मृत्यु हो गई थी। जॉर्ज थॉमस ने 1800 ईस्वी में मौखिक रूप से कहा
मृत्यु हुई बीकानेर में, और ये निवासी थे आयरलैंड। इनकी मृत्यु के बाद 1805 ईस्वी में 1805 में उनके मित्र की मृत्यु हो गई। तो विलियम फ्रैंकलिन ने क्या करा? विलियम फ्रैंकलिन ने अपने दोस्त की जो यादें थी ना, जो उसने इंटरव्यू दिया था मिलिट्री के यादों पर, उसकी पूरी एक किताब छपा थी, मिलिट्री मेमोइर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, मतलब जॉर्ज थॉमस। उस किताब में जब वो किताब छपवाई तो जो उन्होंने इनाम मौखिक रूप से लिया था राष्ट्रपिता, वो लिखित रूप से आ गया 1805 ईस्वी में। पुस्तक मिलिट्री मेमोइर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। संपादन विलियम फ्रैंकलिन। ने करा है। राजपूताना नाम लिखित रूप में सर्वप्रथम इसी किताब में दिखा। अब इसके बाद एक और नाम है राजस्थानीय। यह जो नाम है ना, ये किसी किताब में नहीं मिला, ये मिला एक शिलालेख। शिलालेख बसंतगढ़ का शिलालेख, बसंतगढ़ जो कि सिरोही में स्थित है। खीमल माता का एक मंदिर है, वहां पर ये शिलालेख रखा हुआ है, रखा हुआ था, वहां पर लिखा हुआ था, इसके अंदर राजस्थान आदित्य। तो राजस्थानी आदित्य को मिलता है बसंतगढ़ के शिलालेख से। यह शिलालेख मिलता है खीमल माता के मंदिर से। खीमल माता मंदिर सिरोही। इस शिलालेख से हमको चावड़ राजपूतों के बारे में पता चलता है। चावड़ राजपूत वंश की जानकारी मिलती है। और अब ये शिलालेख चावड़ राजपूतों की जानकारी मिलती है, तो ऐसा कौन सा राजा था जिसने इसको लिखा था? तो वो था चावड़ राजपूत वर्मलाल। चावड़ राजपूत वर्मलाल के शासन में इसे लिखा गया। चावड़ राजपूत वर्मलाल के शासनकाल में इसे लिखा गया। कितने नाम हो गए? राजपूताना, राजस्थानी आदित्य। अब आते हैं, पहले एक और देख लेते हैं, राजस्थान।
राजस्थान नाम सबसे पहले मिलता है नैणसी ख्यात यह किताब है मोहनों नैणसी की। अगर कर्नल जेम्स टोड से पहले किसी को राजस्थान का जनक कहा जाए तो वो है मोहनों नैणसी। इन्होंने ही राजस्थान के अधिकतर इतिहास को लिखा था, लेकिन कर्नल जेम्स टोड ने इनसे भी बड़े लेवल पर और ज़्यादा राज्यों को जोड़कर उनका पूरा इतिहास लिखा। मोहनों नैणसी को राजस्थान का अबुल फजल भी कहते हैं। राजस्थान का अबुल फजल। अगर ये राजस्थान नाम है ना सबसे पहले किसी किताब में मिला तो वो है मोहनों नैणसी की नैणसी ख्यात। इसी किताब में इसके बारे में हमको जानकारी मिलती है। यह सब होगा। अब आते हैं बात राजस्थान और रजवाड़ा। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलेंगे। अब बात की जाए राजस्थान या रजवाड़ा। राजस्थान या रजवाड़ा और राजस्थान भी है। इन नामों के बारे में हमको पता चलता है कर्नल जेम्स टोड की किताबों से। कर्नल जेम्स टोड, जिनको राजस्थान के इतिहास का पिता कहा जाता है, उन कर्नल जेम्स टोड ने किताबें लिखी एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। इसी किताब का दूसरा पार्ट था द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। एक ही किताब के दो नाम। ये एक ही किताब के दो नाम कह सकते हैं। बहुत से इनको अलग अलग पार्ट भी कहते हैं, लेकिन ये एक ही किताब थी। जैसे होता है ना, कोई किताब छपती है, वो पूरी एक किताब में नहीं आ पाती पूरी कहानी, इसलिए उसके दो पार्ट छपते हैं। ये भी उसी तरह था। नाम तो एक ही किताब के दो नाम हैं, लेकिन यही किताब के दो भाग छपे थे। जो पहली वाली का ये नाम रखा था, दूसरी वाली में ये वाला नाम रखा था, लेकिन इसको पूरी एक ही किताब कहा जाता। तो इस किताब में हमको जानकारी मिली थी राजस्थान कहा, रजवाड़ा कहा और राजस्थान कहा। इन नामों को हमको जानकारी मिली थी। तो अब ये किसकी जानकारी? कर्नल जेम्स टोड की किताबों से। कर्नल जेम्स टोड राजस्थान के इतिहास का पिता। अब राजस्थान नाम तो ले लिया, लेकिन उसको मान्यता कब मिली? तो 26 जनवरी 1950 एक समिति थी, पी सत्यनारायण समिति।
पी सत्यनारायण समिति के कारण राजस्थान नाम को मान्यता मिली। ये थी राजस्थान नाम की पूरी कहानी। एक बात देख लेते हैं, ब्रह्मव्रत कब कहते थे? वैदिक काल में। उसके बाद रामायण काल में इसको कहा जाता था मरुकांता। राजपूताना नाम सबसे पहले मौखिक रूप से जॉर्ज थॉमस के मुंह से सुना गया, फिर उसी के दोस्त ने किताब लिखी, विलियम फ्रैंकलिन ने, मिलिट्री मेमोइर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। उसमें लिखित रूप से राजपूताना नाम मिला। राजस्थानीय द्वितीय नाम हमको मिला था बसंतगढ़ शिलालेख सिरोही, जो कि खीमल माता के मंदिर से हमको मिला था। इसके बाद रायधान, रजवाड़ा और राजस्थान, ये तीनों नाम हमको मिलते हैं। एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। और कहा जाए कि राजस्थान नाम सबसे पहले किस किताब में मिलता है, तो वो है मोहणत नरसी की नरसीरी ख्यात। इन किताबों से हमको जानकारी मिलती है। तो सिंपल सा, यह तो अभी सिर्फ शुरुआत है। असली कहानी तो जब शुरू होगी जब हम राजस्थान में राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई, वहां से हम इतिहास की शुरुआत करेंगे। लेकिन उससे पहले आज की क्लास में एक और कर्नल जेम्स टॉड, तो कर्नल जेम्स टॉड का थोड़ा सा इतिहास हम जान लेते हैं कि जिसको राजस्थान के इतिहास का पिता कहा गया है, उसके बारे में कुछ जानकारी। कर्नल जेम्स टॉड तो कर्नल जेम्स टॉड का जन्म हुआ 1782 ईस्वी। 1782 ईस्वी में जन्म हुआ। इनकी माता का नाम था मेरी हिटलर और जेम्स टॉड के बेटे थे कर्नल जेम्स टॉड। इनकी पत्नी थी जूलिया क्लेटरबर्ग। और इनको यहाँ आगे ज्ञान प्राप्त हुआ इनके गुरु जैन आचार्य यति ज्ञानचंद्र से। सबसे पहले 1798 में ये भारत में आया। भारत में आए सैन्य अधिकारी के रूप में। अब राजस्थान में कब आई? 1806 में ये राजस्थान के मांडलगढ़ भीलवाड़ा उदयपुर रियासत, उदयपुर में आए। उस टाइम तो थोड़े टाइम के लिए आए थे, लेकिन उसके बाद 18वीं सदी में 1818 से 1818 इस वक्त में ये मेवाड़ और हाड़ौती के पॉलिटिकल एजेंट बनकर राजस्थान में। अब यहीं से इनकी यात्रा शुरू हुई। यहाँ आने के बाद इनको जैन गुरु यति ज्ञानचंद्र मिले।
वो कहाँ मिले थे इनको? मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। और वहीं उन्होंने इनको ज्ञान दिया कि तुम राजस्थान का इतिहास लिखो, राजस्थान के बारे में लिखो। और वहीं धीरे धीरे घूम घूम कर, घोड़े पर घूम घूम कर इन्होंने ये इतिहास लिखा। तो इनका एक और नाम है, उपनाम ये लिखते थे, घोड़े वाला बाबा। घोड़े वाला बाबा भी कहते थे। घोड़े वाला बाबा। अब आगे का अब क्या हुआ, ये राजस्थान में इतने घुल मिल गए थे कि वो धीरे धीरे भारतीयों की तरफ झुकाव हो गया था। लेकिन अंग्रेजों से यह सहन नहीं, अंग्रेजों से सहन नहीं हुआ। तो फिर उन्होंने क्या किया, जब अंग्रेजों से सहन नहीं हुआ तो उन्होंने क्या करा, इन पर झूठे आरोप लगाने शुरू कर दिए। तो 1823 ईस्वी में आरोपों से परेशान होकर सब कुछ छोड़ छाड़ कर यह चले गए वापस इंग्लैंड। और वहीं इंग्लैंड में बैठकर इन्होंने शुरू करा इतिहास लिखना। वहीं इतिहास लिखकर इन्होंने किताबें लिखी जो मैंने अभी नाम बताया था। तो 1832 ईस्वी में इन्होंने एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान यह संपादित की, यह इन्होंने समर्पित की। तो इनका झुकाव दिखता है जैन गुरु यति ज्ञानचंद्र, जैन आचार्य यति ज्ञानचंद्र। ज्ञानचंद्र इसका संपादन किया विलियम क्रूक ने। तथा प्रकाशन जेम्स क्रूक। तो 1832 में इन्होंने अपनी किताब का दूसरा भाग द सेंट्रल एंड वेस्टर्न स्टेट्स, सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया, यह प्रकाशन किया। और इसके बाद 1835 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु के कुछ सालों बाद 1839 में इनकी एक और किताब है द ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया। और इस किताब को लिखा था, इस किताब का संपादन किया जूलिया क्लटर बक। इस किताब तो मित्रों यह पूरी जानकारी थी जिसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए आराम से। तो मित्रों आज के लिए राजस्थान में सिर्फ इतना ही। फिर हम अगली वीडियो लाएंगे जिसमें हम पढ़ेंगे कि राजस्थान
में राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई और राजपूत वंश की शुरुआत कैसे हुई। तो सिंपल सा, हर चीज बिल्कुल सिंपल तरीके से। 1782 में जन्म के 16 साल बाद ही एक सैनिक अधिकारी के रूप में भारत में आ गए। वहीं कुछ 8 सालों बाद राजस्थान में इनका प्रवेश हुआ। मांडलगढ़ भीलवाड़ा। 1818 में पॉलिटिकल एजेंट बनकर राजस्थान में आ गए और राजस्थान में ही बस गए। 1822 तक यहीं रहे थे, जब तक उन पर कोई चार्ज नहीं है। फिर इन्होंने क्या करा, अंग्रेजों ने 1823 में मजबूर होकर ये वापस इंग्लैंड चले गए और वहाँ बैठकर इन्होंने ये किताबें लिखी। अब समय ज़्यादा नहीं है, इसलिए इनके बारे में, किताबों के बारे में छोटा सा बता देता हूँ। इन किताबों में, इसमें पहली जो किताब है एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, इसमें राजस्थान की भौगोलिक स्थिति, यहाँ के वंश, यहाँ की जो राजपूत वंश है वो, यहाँ की सामंत व्यवस्था और मेवाड़ का इतिहास है। फिर जो ये दूसरा भाग है, इसमें मारवाड़, बीकानेर, सिरोही, हाड़ौती, जैसलमेर, इन सब का इतिहास इस वाली में है। और जो ये लास्ट में है, द ट्रेवल्स एंड इन्वेस्टमेंट, तो यहाँ पर इन्होंने घूम के जो यहाँ की प्रथाएं हैं, परंपराएं हैं, यहाँ के जो भी नीति नियम हैं, उनके बारे में वर्णन जो मिलता है इस किताब में मिलता है। तो इस किताब अभी के लिए सिर्फ इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।